देखो, जेसन तो हमने देख लिया क्या होता है, कैसे होता है। अब हम चलेंगे इसमें, देखेंगे जेसन फॉर्मेट हो गया था। अब हम देखेंगे इसमें जेसन स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई का अर्थ क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट में डेटा होता है उसे जेसन में कन्वर्ट कर देता है। तो जेसन डॉट stringify स्ट्रिंगिफाई, ये होता है। अब मैंने स्क्रिप्ट टैग बना लिया, ठीक है। एक लेट यूजर, लेट यूजर एक वेरिएबल मैंने लिए, इस पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया नेम रवि ना, उसकी वैल्यू। दूसरा की हमारा सिटी हो गया, ठीक है, नोएडा ना। चलो मान लो 2 रखता हूँ मैं अभी, ठीक है, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं करता हूँ। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है जेसन में। तो हम यूज करते हैं जेसन स्ट्रिंगिफाई का, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट का काम आता है ये हमारा। जब भी हमें ऑब्जेक्ट में डेटा मिलेगा तो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, जेसन डेटा इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। बस हमें यूजर ले लेना है और कंसोल डॉट लॉग हम करा देंगे किसको, जेसन डेटा को। अब हमारा आउटपुट देखेंगे तो देखो, इसने इसको प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके से ना, कि नेम ये जैसे ये था हमारा, रुको दिखाता हूँ, ये उसी फॉर्मेट में इसने इसको भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सारे के सारे कन्वर्ट किस में कर दिए, स्ट्रिंग में इसने, जेसन फॉर्मेट में, इस तरीके से। अब अगर इसका टाइप पता करना चाहो ना, कि टाइप क्या है, तो जैसे मैंने सिखाया था कि करना क्या है, यही रहेगा। बस यहाँ पे हमें लिख देना है टाइप, टाइपो ऑफ, क्या टाइपो ऑफ जेसन डेटा। इसका हमें ये बता दिया, स्ट्रिंग में जितना भी डेटा हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा था वो सारा सारा इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई जेसन के फॉर्मेट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा ये सारा का सारा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आता है, अगर हमारा स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा है, अगर हमें उसे कन्वर्ट करना हुआ तो हम यूज करते हैं जेसन डॉट पार्स, ठीक है। इस फंक्शन का यूज करते हैं उस केस में, अगर हमारा डेटा स्ट्रिंग में, जैसे मान लेता हूँ मैंने लिया लेट डेटा इक्वल टू, जैसे भी डेटा आ रहा था ना, किस में आ रहा था, ये डेटा आ रहा था, यही मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, इसमें यूजर, रुको, यूएसआर यूजर 1 कर देता हूँ ना मैं, तो सही रहेगा यहाँ पे। इसको 1 कर देता हूँ मैं, यूजर 1। अब देखो, अभी भी कोई फर्क नहीं है उसमें, एज आ रहा है तो इसलिए आपको कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे। किसी ने, किसी का तो माइक ऑन है। चलो, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग डेटा उठा लेते हैं। मान लो मैंने ये स्ट्रिंग डेटा उठा लिया, कौन सा डेटा था, यही डेटा। अगर मैं इसको उठा के अगर करता हूँ कि ये हमारा अब जेसन में या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में। बेसिकली हमें डेटा अगर मिल, जैसे इसमें जेसन बेसिकली होता है डेटा का, डेटा स्टोर करना, डेटा को यूजर को देना ना, मतलब जहाँ हमें रिफ्लेक्ट करना है वहाँ पे देना। अब उसे चाहे ऑब्जेक्ट में दे, चाहे स्ट्रिंग में दे, वही मैनेज करने का काम होता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन
डॉट पार्स डॉट डेटा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किसको कराऊँ, अगर मैं चलो ओबीजे ऑब्जेक्ट को भी कराता हूँ, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को, तो डेटा डेटा यहाँ पे एक गलती, अच्छा हाँ ये गलती है, ये चीज़ हमें, जब ये डेटा है तो हमें सिंगल यूनिट कामा के अंदर रखना होगा इसे, ठीक है, इस वजह से तभी जाके वो काम करेगा। अब रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट था और ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया हमारा ना। ये हो गया हमारा जेसन, बस जेसन में तीन ही, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है जेसन में, ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब मोर देन केस में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली प्रॉपर्टी यही है, इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी यूज़ होती नहीं है। अब हम बात करते हैं लोकल स्टोरेज की। देखो लोकल स्टोरेज परमानेंटली डेटा स्टोर करता है ना ब्राउज़र में, बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करेगा डेटा, ठीक है, याद रखना जो भी डेटा वो सेव करेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करेगा और परमानेंटली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, लोकल STROAGE स्टोरेज। अब मैं दो बटन बना लेता हूँ, सपोज दैट मैं दो बटन बना रहा हूँ, एक तो जहाँ पे होगा सेव करना, मतलब क्या, डेटा सेव हो जाएगा, और जो सेव है उस डेटा को हम गेट भी करके देख लेंगे। अगर उसको रिमूव करना है तो REMOVE उसको रिमूव भी करेंगे, तो फंक्शन बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, ऑन क्लिक सेव, सेव फंक्शन, ठीक है, ये बनेगा ऑन क्लिक, क्या लेंगे इसका नाम हम लेंगे गेट, ठीक है, उसके बाद ये ऑन क्लिक, ये हमारा REMOVE रिमूव, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब हम स्क्रिप्ट टैग ले लिए। अब सपोज करो कि क्या लूँ मैं, सबसे पहले क्या करूँ मैं, सबसे पहले मैं स्टोर कराऊँ या फिर कैसे फंक्शन बनाऊँ, सोचो ज़रा, थोड़ा सोचो। यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे सेव का, तो हम फंक्शन बना लिए, और एक फैमिली फंक्शन फंक्शन, क्या फंक्शन बनाना है, सेव का फंक्शन बना देना है हमें, सेव फंक्शन जहाँ पे एक यूजर डिटेल, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो मैं यहाँ पे इन्फो ले लेता हूँ, इन्फो वेरिएबल यहाँ पे है नहीं ना, ऐसे ले लेता हूँ, USER यूज़र कैपिटल लेटर I इन्फो, ठीक है, यूजर इन्फो। ऑब्जेक्ट में मैंने ले ली जैसे नेम ना, रवि कॉमा CITY सिटी ले लिया मैंने, नोएडा ना, एज ले लेते हैं, एज मैंने ले ली 22, सपोज दैट ऐसे ले लेता हूँ मैं, ये सारा डेटा मैंने ले लिया, ठीक है, ये सारा डेटा ले लिया। अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है वह सेव करता है सारा का सारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हमें सबसे पहले इस डेटा को, जो भी डेटा हमें मिलेगा उस डेटा को हम किस में करेंगे कन्वर्ट, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें सेव भी करना है इसको किसमें, लोकल स्टोरेज में, तो हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, क्या करेंगे, सेट आइटम, सेट आइटम, क्या, सबसे पहले हम की बनाएंगे, किस की पे हमें डेटा सेट करना है, हमने यूजर की बनाई है, USER यूजर की। अब हम यहाँ पे वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में होगी, वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में होगी, और ये वैल्यू कौन सी वाली, यूजर वाली, ये सारा सारा यूजर का डेटा, ठीक है।
अब चलो अभी तो मान लेता हूँ मैं, अगर इसे कॉल करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे सेव करूँगा तो ये सेव हो गया है। अब ये सेव हो गया है तो दिखेगा कैसे, इसको देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लोकल स्टोरेज को हम लोग कैसे चेक किया करते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे सेशन स्टोरेज क्या था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, अभी जैसे अगर याद आ जाता है मैं बता देता हूँ। अब मैंने सेव तो कर दिया है, गेट कैसे करेंगे, फंक्शन गेट, नेटवर्क में जगह से गेट करते हैं, उस नाम नहीं याद आ रहा मुझे। लेट डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज, इस बार सेट किए थे, इस बार अब की बार गेट करेंगे। गेट आइटम, कौन सा आइटम, जो हमने की बनाई थी, कौन सी की बनाई थी, यूजर की, ये की मिल जाए। अब हम इसे दिखाना किस में चाहते हैं, देखो जो भी डेटा होगा वो तो स्ट्रिंग में शो हो रहा होगा हमारा ना, स्ट्रिंग में शो हो रहा होगा। अब अगर चाहो कि क्या डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सिंगल डेटा तो पता ही है, डॉट लगा के निकाल लोगे। तो मैं अभी के लिए मान लो मैं अलर्ट में मैं डायरेक्ट डेटा ही लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट डेटा ले लेता हूँ कि क्या डेटा मिल रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, सेव तो देखो इस बार सेव नहीं करूँगा, अब सिर्फ गेट करूँगा। गेट पे क्लिक किया मैंने, हाँ, गेट पे करने के बाद फंक्शन चला क्यों नहीं, फंक्शन का नाम मैंने नहीं दिया है क्या, अच्छा हाँ, देखो ये गेट किया है बट अभी इसने कन्वर्ट नहीं किया है, तो हमें इसको डेटा को पहले पार्ट्स ऑब्जेक्ट में बिना कन्वर्ट किए मिलेगा नहीं हमें। तो हम अगर ट्राई करते हैं कि मिल जाए, दोगे क्या, दोगे भाई। सेव पे भी क्लिक कर लेता हूँ, गेट पे भी क्लिक करता हूँ, नहीं आ रहा है। बिना हमें इसे कन्वर्ट किए हम डेटा नहीं ले सकते हैं, तो हमें इससे कहना पड़ेगा जो लेट यूजर इन्फो है उसे जेसन में क्या करो, पार्स कर दो, किसको, डेटा को, ठीक है। और अब मुझे अलर्ट में यूजर इन्फो दे दो, ठीक है। रिफ्रेश करके अब मैं जैसे गेट पे क्लिक करूंगा, गेट फंक्शन ऑन, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, रुको मैं यूज इस अभी ऐसा करता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ, अभी डेटा ही रहने देता हूँ यहाँ पे, ऊपर मैंने गलती कर दी थी। अभी देखना मैंने यूजर लिखा है ना तो आ जाएगा, अभी मैं कह रहा हूँ गलती तो नहीं होनी चाहिए। गेट पे क्लिक किया तो देखो पूरा पूरा स्ट्रिंग स्टोर हुआ था, पूरा पूरा स्ट्रिंग आया है ना, क्योंकि स्ट्रिंग में ही हमारा लोकल स्टोरेज करता है। अब मैं अगर इसको किस में करूँगा, यूजर इन्फो में, तो ये हमें मिलेगा एज अ ऑब्जेक्ट में। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, सेव सेव पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ गेट पे क्लिक कर रहा हूँ। गेट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो नेम और दूसरा सिटी। तो हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मान लो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, मुझे जो ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मुझे चाहिए नेम, मैंने नेम लिखा, नेम आ जाएगा। गेट पे क्लिक करूँगा मैं ओनली, देखो आ गया, ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ था, रवि नेम आ गया ये हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा जेसन, ओ सॉरी लोकल स्टोरेज। अब अगर रिमूव करना हो गया तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फंक्शन कॉल करो लोकल स्टोरेज, जैसे हमने सेट और गेट किया था वैसे ही रिमूव आइटम, नॉर्मल था। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन आर ई एम ओ वी ई, रिमूव फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, और कुछ नहीं, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, बस खत्म। किसको, यहाँ पे डबल डॉट में यूजर, बस खत्म, इससे इतने से खत्म। अब मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं गेट ना कि देखो मैं रिमूव, जैसे मान लो मैंने गेट पे क्लिक किया, ये आ गया। मैं अब रिमूव पे जैसे क्लिक करूँगा तो अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि वो रिमूव हो गया। अगर दोबारा गेट पे क्लिक करूँगा
तो अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रेंडरिंग रेंडिंग रेंडरिंग सॉरी रेंडिंग नेम ना रीडिंग सॉरी रीडिंग नेम। तो वो कोई प्रॉपर्टी नहीं रीड कर पा रहा है क्योंकि नल है उस टाइम पे वो। तो ये हो गया हमारा लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज अब बेसिकली काम होता है परमानेंटली डाटा स्टोर कराना बट स्ट्रिंग में स्टोर कराना। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेशन। सेशन क्या करता है ब्राउज़र पे डेटा स्टोर कराता है। ठीक है। और यह कब तक स्टोर होता है जब तक यूज़र लॉग आउट ना हो जाए। ठीक है। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई स्टोर करा दिया सेशन में। सेशन मतलब सेशन स्टोरेज होता है जब तक वह यूज़र लॉग आउट नहीं होगा तब तक वह सेशन नहीं डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है। तो आ जाओ मैं देता हूँ SESSION सेशन STR नहीं STORAGE स्टोरेज। चलो मैं ये इस बार भी 2 बटन बनाऊंगा। इसको यहाँ पे HR टैग दे देता हूँ। सेव ऑन क्लिक सेव गेट। मैंने गेट लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखो अब दो दो फंक्शन हो गए शायद इस वजह से कंफ्यूजन हो। तो मैं सेव वो लोकल स्टोरेज था ये मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ। मतलब सेशन स्टोरेज और इसको भी कैपिटल लेटर एस कर देता हूँ। सेशन स्टोरेज इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब मुझे फंक्शन बनाना है सेव एस लोकल स्टोरेज के लिए सॉरी सेशन के लिए। कुछ नहीं करो इसमें जब भी सेशन में अगर सेशन की बात हो रही होगी तो वहाँ पे हमें टोकन्स पे काम होगा। किस पे टोकन्स ना टोकन्स डेटा स्टोर होता है इसलिए इसको हम टोकन्स ही कहते हैं। ठीक है। सेशन में जब काम होगा तो टोकन की बात की जाएगी और जब जेसन में लोकल स्टोरेज में डेटा सेव होगा तो वहाँ पे किस की पे डेटा सेव सेट हुआ है वो बताया जाएगा। की बताओ और सेशन में हमें टोकन बताओ किस कौन से टोकन पे डेटा सेव किया गया है। ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज होता है गेट आइटम सेट आइटम रिमूव आइटम सेम टू सेम सब कुछ वही है। तो मैं 2 बता रहा हूँ गेट एंड सेट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट गेट या नहीं सेट करना है सेट आइटम। तो सबसे पहले टोकन टोकन N345। ठीक है 5 मैंने बताया था ना। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम स्ट्रिंग में सेव कराएं या नंबर में सेव कराएं। नहीं कोई मतलब नहीं। तुम चाहे जिसमें भी डेटा सेव करा सकते हो लोकल सेशन में। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइप का डेटा चाहो उस टाइप का सेव करा सकते हो। ठीक है। ये सेव हो गया। गेट करना चाहो तो फंक्शन गेट सेशन स्टोरेज एसएस। उसके बाद हम यहाँ पे अलर्ट चला देंगे। अलर्ट में बस काम क्या होगा सेशन सॉरी यस ई सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। बस हमको यहाँ पे जो हमने टोकन का नाम दिया था अभी तो मान लो मैंने टोकन ही दे दिया है तो बस यहाँ पे मैंने टोकन लिख दिया है। अब जो मैं यहाँ अब देखो सेव क्या होगा अब यहाँ पे 1 से लेके 5 तक सेव होगा और वही अलर्ट में हमें मिलेगा। अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया सेव पे क्लिक किया सेव हो गया है। गेट पे क्लिक करूँगा तो ये मिल गया हमें। ठीक है। तो बस सेशन स्टोरेज ये होता है। अब सेशन स्टोरेज का काम क्या होता है जैसे मान लो अब इसे हमें मल्टीपल जगह यूज करना भी होता है चाहे लोकल हो चाहे सेशन हो। सेशन में सेशन तब तक स्टोर ये टाइमली स्टोर होता है कि जैसे कि जब तक यूजर लॉग आउट नहीं होता है तब तक ना ये जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करते मैनुअली तब तक ये रहेगा रहेगा। बट लोकल स्टोरेज में क्या होता है परमानेंटली स्टोर हो जाता है जब तक हम
वहाँ पे जब रिमूव नहीं करते हैं फोर्सफुली तब तक वो रिमूव नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होगा सेशन में, जैसे यूजर लॉग आउट होगा वैसे ही वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट किया, हमें 1 2 मिल गया। अब रिमूव में भी वही चीज़ है, रिमूव कर दो हो जाएगा काम हमारा, रिमूव से दिखेगा नहीं दोबारा। तो बस ये होता है हमारा लोकल स्टोरेज। ओ सॉरी, ये सारी सारी फंक्शनैलिटी आ जाती है हमारी। तुम ये कह सकते हो कि AS6 फीचर नहीं, ये सारा फीचर होता है जेसन और लोकल स्टोरेज का। बस, तो बस यही था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अब इसके बाद जो जेसन, बस अब जो जावास्क्रिप्ट हम देखेंगे, पहले तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इतना कुछ सीख रखे हैं। अब भी तो एडवांस जावा है, बट उसको नहीं, उससे पहले हमें जो बेसिक पढ़ रखे हैं उसमें प्रैक्टिस देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको रेगुलरली क्लास रखना होगा। कुछ चीज़ें हम हो सकता है ऑफलाइन भी रखें, तो उस चीज़ में, ओ सॉरी ऑफलाइन नहीं, मतलब कुछ चीज़ों की रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मिलेंगी। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू क्लास लेनी पड़ेगी। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। इतना सारी चीज़ें रिपीट कर लो अब बस, क्योंकि कभी भी टेस्ट हो सकता है। हेलो सर।